हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 6। ओके, आज की हमारी टॉपिक होगी सीरीज एल आर सर्किट। आज फिजिक्स में हमारा अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 6 जो होगा, जो टॉपिक होगी सीरीज एल आर सर्किट होगी। तो इसके जस्ट 3 लेक्चर पीछे जो थे, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5, एक क्या था, प्योर रेजिस्टिव था, एक प्योर इंडक्टिव था और एक प्योर कैपेसिटिव था। अगर इन तीनों को आपने नहीं देख के आया हो तो यहाँ पे आपको दिक्कतें हो सकती हैं, और अगर देख के आए हो तो कोई बात नहीं, तो पढ़ाई करो यार आराम से। थोड़ा बड़ा मैं रिकैप कर देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बड़ा मैं रिकैप करता हूँ अगर, तो आपको मैं बता दूँ प्योर रेजिस्टिव जो पढ़ चुके हैं, आगे लेके चले हैं वीडियो को। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और एक है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, प्योर रेजिस्टिव में क्या होता था, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी था, और इसी के सेम फेज में करंट भी था, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या था, V नॉट बाई आर था, ये आपने जानते हो। चलो, प्योर इंडक्टिव में क्या था, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। प्योर इंडक्टिव में करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता था, पीछे था 90 डिग्री इसके फेज से। तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, 90 डिग्री लैग करता था करंट हमारा। यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या था, आप बोलोगे सर V नॉट जीटा एल या एक्सएल बोलते हो, वेयर एक्सएल इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा एल था। एक्सएल इज इक्वल टू क्या था, 2 ओमेगा का मतलब 2 पाई एफ एल। ओके, फ्रीक्वेंसी ये हो गया यहाँ पे। चलिए प्योर कैपेसिटर बताऊँ तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें करंट क्या करता था, 90 डिग्री लीड करता था। यहाँ पे करंट 90 डिग्री लीड करता, तो I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओके, और I नॉट बराबर यहाँ पे यानी कि पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या था, V नॉट बाई जीटा सी, या एक्सी बोलते हो, वेयर जीटा सी इज इक्वल टू क्या होता था, 1 बाई ओमेगा सी। जीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एफ सी। ये सब बातें आप देख के आए हो, ऐसा उम्मीद करता हूँ, और नहीं देख के आओ तो रिकैप भी हो गया, आपका दिमाग अब खुल गया होगा। आज हम पढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं तब तक, आज हम पढ़ेंगे एलआर सर्किट, सीरीज एलआर सर्किट। एक ऐसा सर्किट जिसमें अल्टरनेटिंग करंट से एक इंडक्टर लगा होगा और एक रजिस्टर लगा होगा, उसे हम बोलेंगे सीरीज एलआर सर्किट। एल मतलब इंडक्टर, आर मतलब क्या, रजिस्टर, दो से लगे होंगे आपके अल्टरनेटिव करंट के सर्किट में। तो वही हमको पढ़ाई करना है, उसमें कुछ सवाल करेंगे, मजा आएगा। इसको मिटाते हैं तो उसको पढ़ते हैं। तो चलो स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं सीरीज एलआर सर्किट, सीरीज एलआर सर्किट, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सीरीज सीआर सर्किट, फिर एलसी पढ़ेंगे, लाइन से हर एक चीज़ पढ़ेंगे, बशर्ते आप थोड़ा धैर्य बना के रखो। आज की टॉपिक जो बच्चे समझ लिए अच्छे तरीके से, उनको पूरा चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा, बट थोड़ा आपको धैर्य दिखाना पड़ेगा। टॉपिक नहीं है, थोड़ा मोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, मुझे पता है, तो आपको थोड़ा मोड़ा करना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप आगे को जाओगे हर चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए आज ट्रेनिंग बनाते हैं सीरीज एलआर सर्किट, सीरीज एलआर सर्किट। अब कुछ बच्चे हमसे पूछेंगे, सर अब बताओ इसका डेफिनेशन क्या होता है, सीरीज एलआर सर्किट का बताओ डेफिनेशन क्या होता है। नहीं, तो ऐसा सर्किट जिसमें अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से, ऐसा सर्किट जिसमें अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से, ध्यान से देखना और सुनना, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ के सोर्स से बेटा एक लगा हो रजिस्टर, सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रजिस्टर लगा हो और एक क्या लगा हो, इंडक्टर लगा हो, यही क्या कहलाएगा, इसी पूरे डायग्राम को हम बोलेंगे सीरीज एलआर सर्किट। सीरीज एलआर सर्किट क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर लगा होता है और क्या होता है, इंडक्टर लगा होता है, और उनको हम जोड़ते हैं सर्किट में अल्टरनेटिंग ईएमएफ या फिर करंट के सोर्स से, दैट इज कॉल्ड सीरीज एलआर सर्किट। टोटल डायग्राम इज कॉल्ड व्हाट, सीरीज एलआर सर्किट होती है। चलिए अब इस पर हम लोग बातें करेंगे। और अगर मैंने बताया आपसे ना, अगर आपने पीछे के 3 लेक्चर प्योर रजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट नहीं पढ़े हो तो थोड़ी मोटी दिक्कतें होंगी, हालांकि मैंने रिकैप करा दिया है, काफ़ी बातें समझ में आपको आ गई होंगी। चलो मान लिया यहाँ पे एक करंट हमने दिया अल्टरनेटिंग है ना,
अल्टरनेट है तो मैंने बोला कि ये अल्टरनेट करंट जो है आपका I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है। ओके, अब साइन के फंक्शन में होता है ये अल्टरनेट करंट, साइन के फंक्शन में हमने देखा है, प्रूव भी किया है इसी सेंटर में। तो यहाँ पे एट एनी स्टैंड टाई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। चलो, जब करंट चल रहा है तो इसमें कुछ पोटेंशियल जाएगा। अरे भाई करंट क्यों चल रहा है, कुछ पोटेंशियल है ना, कितना पोटेंशियल हमको नहीं पता, अभी पता चलेगा, अभी हम नहीं बताने वाले कुछ भी उसके बाद। अभी देखो आराम से पढ़ो, करंट है तो मतलब कि पोटेंशियल थी करंट बना होगा। यहाँ पे कितना पोटेंशियल है मैंने नहीं पता कितना है, V बराबर V नॉट साइन पता नहीं क्या है, ये फेज नहीं बता पाएंगे अभी हम लोग, उसको भी आगे पढ़ के बताते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज खत्म होगा, कुछ EMF खत्म होगा, रजिस्टर EMF खाएगा भाई, क्या नहीं कुछ EMF लेगा जरूर। तो ये क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे EMF है VR, यानी कि वोल्टेज इन रजिस्टर। VR का मतलब क्या, वोल्टेज इन रजिस्टर कितना है नहीं पता, अभी पता चल जाएगा, तुमको पता सब कुछ है बट थोड़ा आगे अभी पता चलेगा आपको। यह बेटा आपका इंडक्टर है, इसका भी कुछ वोल्ट बनेगा इनकी सहायता से, कुछ EMF इसका भी बनेगा ना, करंट की सहायता, जब करंट दौड़ेगा कुछ अपना EMF बनाएगा। मान लो कितना EMF बनाता है, मान लेते हैं VL बनाता है, यानी कि पोटेंशियल इन इंडक्टर, या मान लो R रजिस्टेंस का है, या मान लो L इंडक्टेंस का है। ठीक है, हेनरी में होता है इंडक्टेंस का जो यूनिट होती है, हेनरी होती है, इसका ओम होता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई ना। अल्टरनेट करंट मैंने रन करा दिया सर्किट में, और मैंने मान लिया ऐसा मैंने मान लिया कि सर्किट में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वह VR है, और इंडक्टर में जो पोटेंशियल बन रहा है वो VL है। अब देखो जरा, जब अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से सर्किट में एक रजिस्टर लगा होता है तो आप जानते हो दैट टाइम करंट और पोटेंशियल दोनों का फेज सेम होता है, दोनों का फेज क्या होता है, सेम होता है, फेज सेम होता है, यानी कि साइन के साथ जो लगा होता है वो सेम होता है। चलो मैं बात करता हूं कि आप बताओ VR का मान बताओ कितना होगा विद टाइम, टाइम के साथ, टाइम लगा दो कोई बात नहीं, टाइम ना लगाओ तब भी कोई बात नहीं है, यानी कि VR कितना होगा तो बता पाओगे। सपोज करो ए नहीं है, ए नहीं है, खाली ये ला के जोड़ दिया, तो आप बोलोगे सर V नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो बात होती है, V नॉट साइन ओमेगा टी, इनका जो फेज होगा वही इनका फेज होगा, क्योंकि रजिस्टर में भी चल रहे हो ना। ये है बेटा इन रजिस्टर है, या किस में है, इन रजिस्टर, केवल रजिस्टर को भी थिंक करो। अभी आप ओनली वन रजिस्टर को थिंक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि VR जो होगा, यानी कि जो इसमें वोल्टेज होगा रजिस्टर में वह कितना होगा, V नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे V नॉट पे लगा लो R, पता चले हाँ ये रजिस्टर की बात हो रही है, यानी कि क्या है, पीक वैल्यू इन रजिस्टर ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन रजिस्टर बोल सकते हो आप। अगर मैं आपको याद दिला दूं तो अगर रजिस्टर की बात अगर आपको याद है तो मैंने ऐसे बनाया था, यह था I और यह क्या था, VR था, ठीक है ना। ऐसे मतलब कि तमाम किताबों में VR लिखा होता है, किसी किसी में V नॉट R लिखा था, वास्तव में पीक वैल्यू ही होता है। जो फेजर डायग्राम होता है ना, इसमें पीक वैल्यू ही होती है, यहाँ पे पीक वैल्यू ही है। और I नॉट थोड़ा सा इनसे कम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, I नॉट बराबर V नॉट बाई R होता है, I नॉट बराबर क्या होता है, V नॉट बाई R होता है, क्योंकि ठीक है ना। केवल इसको देखो आप, अभी इसको भी मैं छेड़ना नहीं, इसको अभी केवल इसको मैं दिखा रहा हूँ, केवल इसको थिंक करा रहा हूँ। तो आपने पाया यार ये सब R लग गया, केवल रजिस्टर, यहाँ पे दो लोग हैं तो R का मेंशन हम लोग कर, और कुछ है थोड़ी ना, बाकी तो सब वही है। R यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर दिखा रहा हूँ, केवल यहाँ पे दो लोग, अभी इसको दिखाने के लिए L का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी आप लगा लो, R लगा सकते हो, कोई बात नहीं है। ये क्या पीक वैल्यू ऑफ करंट है। चलिए अच्छा मैं बोलूँ VL बताओ, टाइम के साथ VL कितना होगा, तो क्या बोलोगे सर VL जो होगा V नॉट L लगा दो, अब इसका वोल्टेज होगा, इसका वाला पीक वैल्यू, मतलब कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और यहाँ पे साइन। और आपको पता है इंडक्टर में करंट जो होता है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। आपने क्या बताया कि जब अल्टरनेटिंग करंट की सोर्स से इंडक्टर लगा होता है तो जो करंट होता है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है, या फिर इसी को ऐसे बोलो, जो वोल्टेज होता है करंट से 90 डिग्री आगे होता है। समझ बात आ रही ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट से 90 डिग्री आगे कर दो इनको, प्लस π/2, ये हो गया इन इंडक्टर हो गया। ये बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो कोई बात नहीं है,
चलो इनका फेजर डायग्राम बनाते हैं हम लोग। फेजर डायग्राम देखो ज़रा, यहाँ से बहुत कुछ समझ में आने वाला है। फेजर डायग्राम ये समझ में आपको आया ना, ये सब बात अगर समझ में आ गया तो कोई बात है ना, कुछ है नहीं यार। देखो यहाँ पे एल आर कुछ है थोड़ी ना, कुछ नहीं है, खाली दिखाया गया क्या है। आप मतलब कि इंडक्टर की बात कर रहे हो और आर मतलब रजिस्टर की बात कर रहे हो, बाकी कहानी तो वही पिछली वाली ही है। V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, सब वही तो है, बट फेज आगे पीछे हो रहा है। इंडक्टर के लिए एल यूज कर रहे हैं, रजिस्टर के लिए आर यूज कर रहे हैं। फेजर डायग्राम बनाते हैं इनका। देखो रजिस्टर और इनके लिए अगर बनाओगे तो आप पाओगे सर ये हो जाएगा V नॉट आर। मैंने आपसे बताया ना कि बुक्स में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुक्स का मतलब जो भी VR लिखा होता है बुक्स में, ये वोल्टेज होता है, पीक वैल्यू होता है, वोल्टेज का पीक वैल्यू होता है, और आर है तो रजिस्टर में बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है आपका आई होता है, आई नॉट हो कह सकते हो, इसको आई नॉट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आई ही कहो, दोनों पीक वैल्यू से मतलब रखते हैं दोनों। और मुझे पता है ये दोनों इसका बन गया। अब ये इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर इसमें जो हमारा वोल्टेज होता है करंट से 90 डिग्री आगे होता है, या फिर जो करंट होता है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है, तो दैट टाइम इनको ऐसे खड़ा कर लो, ऐसे। देखो सारे ग्राफ बन गए नहीं बन गया। देखो आई यानी कि हो गया V नॉट, ये हो गया एल, और यहाँ पे क्या हो गया इनकी डिग्री बीच की कितनी है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री लीड कर रहा है वोल्टेज। दोनों बात समझ रहे हो ना, या तो कहो करंट 90 डिग्री पीछे है, या तो कहो कि वोल्टेज जो है इंडक्टर का वह करंट से 90 डिग्री आगे है, ठीक है। यहाँ तक आपके पास समझ में आ रही है ना, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा अब हम बोलते हैं कि V नॉट कितना होगा। मैंने बोला V नॉट एल भी है, V नॉट आर भी है, दोनों को मर्ज करके केवल एक V नॉट दे दो, इसका मान दो। अरे भाई अब यहाँ पे मैंने पूछा 10 वोल्ट है, यहाँ पे 15 वोल्ट है, तो आखिर वोल्टवा यहीं से बना होगा ये। यहाँ पे मान लो 15 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो यहीं से नहीं वोल्टवा खा के बनाए होंगे अपना। तो क्या 15 10 25 कर दें आप, इसका मान 25 होगा या बोल दें ना, नहीं बोलेंगे। मेन वोल्टेज का मान ये देगा, फेजर डायग्राम देगा, ठीक है ना। फेजर डायग्राम मेन वोल्टेज का मान देगा, क्योंकि सारा कहानी यही तो रच रहा है, सारी कहानी हमको यहाँ चल रही थी। ऐसा कभी मत करना है कि यहाँ पे 15 लिख दे, आप 25 लिख दे तो पूछे पूरा बताओ कितना पे इसका सोर्स का वोल्टेज कितना टोटल, तो 15-25 कभी मत करना। यहाँ पे इसका वोल्टेज होगा, देखो ये 90 डिग्री पे है, और आपने बढ़िया से पढ़ा है, वो वेक्टर पढ़े हो तो जानते हो कि इनके बीच से जाएगा हमारा इसका रिजल्टेंट जाएगा, उसे बोलोगे V नॉट, उसे क्या बोलोगे, V नॉट बोलोगे। ये हमारा सोर्स का है, सोर्स का वोल्टेज है, ठीक है ना। यह सोर्स का वोल्टेज है, सोर्स का वोल्टेज है, वही बटा है, यही बटा है इंडक्टर में, यही बटा है रजिस्टर में, तो यही हमारा V नॉट जो इसका रिजल्टेंट है, यही रिजल्टेंट है, ऐसे बोलो। जब तक समझोगे नहीं तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये समझ गए, हमको लगता है समझ गए हो तुम। तो अब देखो यहाँ पे मैं बोलूँ तो V नॉट कितना होगा, तो V नॉट बराबर इसकी वैल्यू निकालोगे तो रूट में सर कहोगे V नॉट आर का स्क्वायर प्लस V नॉट आर का स्क्वायर प्लस V नॉट एल का स्क्वायर। अरे ऐसी रख दो पता चल जाए, हाँ V नॉट आर का स्क्वायर, V नॉट एल का स्क्वायर, ये दोनों एक के में तो हैं, दोनों सेम में है, तो यही तो देखो यही आई नॉट का भी काम कर रहा है और यही V नॉट आर का भी काम कर रहा है, दोनों एक के और तो हैं। तो हमने क्या पाया वास्तव में कि जो V नॉट होगा वह कितना होगा, V नॉट एल का स्क्वायर प्लस V नॉट आर का स्क्वायर प्लस V नॉट एल का स्क्वायर। जो आपके V नॉट की वैल्यू होगी बेटा यही आएगी, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको, इसको वोल्टेज तो यही है, एक काम और कर लेते हैं। अच्छा एक बात देखो जरा, V नॉट बराबर इस रजिस्टर के लिए देखो, V नॉट बराबर रजिस्टर की बात करोगे तो I नॉट इंटू आर आएगा, I नॉट इंटू आर आएगा, और V नॉट इंडक्टर के लिए अगर बात करोगे तो ये कितना देगा, चलो ये नहीं पता आपको तो चलो यहाँ पे देख लो, हमने इंडक्टर में पढ़ा है I नॉट बराबर V नॉट इंडक्टर का अपान XL, और XL अब यहाँ पे XL मतलब क्या होता है, यह होता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है। और यहाँ पे V नॉट L इक्वल टू क्या हो जाएगा, I नॉट XL या जीटा L,
वही बात यहाँ वाला, देखो वी नॉट आर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से आई नॉट आर लिख सकते हैं, यानी कि रजिस्टर में वोल्टेज कितना जा रहा है, आई नॉट इंटू आर ही तो जा रहा है। तो यहाँ पे बोलोगे सर वी नॉट बराबर रूट में आई नॉट इंटू आर का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आई नॉट दोनों की वही है, आई तो वही चल रही है, सीरीज में है तो आई कहाँ बदलने वाला है, आई तो वही रहेगा फिलहाल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी नॉट एल की जगह पे हम लोग बोल देंगे सर आई नॉट एक्स एल, आई नॉट एक्स एल का स्क्वायर। अगर दोनों में आपको नज़र आ रहा है तो ये ऐसे बनेगा आई नॉट का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस आई नॉट का स्क्वायर जीटा एल का स्क्वायर। आई नॉट कॉमन ले लोगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी खूबसूरत सी, बाहर निकाल दोगे, ठीक है ना, आई नॉट बाहर निकल जाएगा, ये बचा आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा अरे जीटा एल का स्क्वायर। है देखो ज़रा, यही हमारा क्या है, सोर्स का वोल्टेज है, यही हमारा क्या है, सोर्स का वोल्टेज है, ऐसे निकलेगा, ये सोर्स का वोल्टेज है। और यह केवल क्या था, वी नॉट एल, यह केवल आपके इंडक्टर का था, और वी नॉट आर क्या था, केवल रजिस्टर का था। हमने कहा इसको नॉर्मली नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि इनके डायरेक्शन भी हैं, इनके डायरेक्शन भी हैं, तो नॉर्मली जुटेंगे, तो नॉर्मली नहीं जुटेंगे। क्यों नहीं जुटेंगे, क्योंकि इनके डायरेक्शन अलग अलग है ना, 90 डिग्री पे वर्क कर रहे हैं सब लोग, तो कैसे जुटेगा, सब यही खेल कर रहा है। तो हमने पाया कि एट लास्ट वी नॉट जो सोर्स का होगा वो आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस जीटा एल का स्क्वायर, इसे हम बोलते हैं इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक है ना, आई एम। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले बताऊँ आपको मैं, वी बराबर आई आर होता है, वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो ये पूरा जो मतलब पोर्शन है ना, इसको बोल सकते हो सर लाइक एज रेजिस्टेंस है, लाइक एज रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट जेड। जेड क्या होता है, सर्किट का इम्पीडेंस होता है, आई एम पी ई डी ई एन सी, इसको याद कर लो। अब इम्पीडेंस की हिंदी हमको नहीं पता है लेकिन आपको बताने का प्रयास करेंगे। वी नॉट बराबर क्या हो गया, आई नॉट जेड हो गया। यह किसका हो गया, अगर दो लोग लगे हुए हैं सर्किट में तो उसका दो लोग के लिए इम्पीडेंस बोलते हैं, और सिंगल के लिए रिएक्टेंस बोलते हैं, ये इम्पीडेंस होता है, दो लोग है ना। तो वी नॉट बराबर क्या हो गया आपका, आई नॉट जेड हो गया। चलिए कोई बात नहीं है। और जेड बराबर यहाँ पे क्या है, मेंशन कर लो सारी बातें, कि रूट में आर का स्क्वायर प्लस जीटा एल का स्क्वायर, यही जेड है हमारा। अब इसके आगे हम लोग अगर चलें तो एक बात और, अब इसका ये तो हो गया, फेजर डायग्राम हमारा हो गया पूरा, इसके बारे में पूरी पढ़ाई हमने कर ली। तो आपको समझ में आया ना, मैंने क्या बताया, रजिस्टर के लिए अलग कहानी गढ़ी गई और इंडक्टर के लिए अलग गढ़ी गई, दोनों को मिला के इन तीनों को मिला करके मतलब कि आई को भी और इनको तीनों को मिला करके हमने डायग्राम बनाया। खैर इतना सारा काम हमने कर लिया, ठीक है ना। अच्छा एक बात देखो ज़रा, अगर हम पूरी कहानी देखें, अगर पूरी कहानी देखें तो फिर भी हमारा जो मतलब कि जो करंट है वह वोल्टेज से पीछे ही है। ओवरऑल सारी कहानी गढ़ ली गई, तभी हम देख रहे हैं कि जो ये हमारा ईएमएफ वाला है ना, ये फिर भी करंट से आगे है, या तो करंट जो है उनसे पीछे है अभी। तो हम कहेंगे कि एट लास्ट अंत में हमने क्या पाया कि अब भी जो करंट है, अब भी करंट वोल्टेज से, यही तो रिजल्टेंट निकल गया। फिर भी हम क्या देख रहे हैं, वोल्टेज से पीछे है। कितना पीछे है, चलो मान लिया 5 पीछे है, माना 5 पीछे है। अच्छा तो हम लोग कह सकते हैं, क्या दिक्कत है, चलिए कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, सर कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसका डायग्राम, कितना 5 का मान कैसे निकलेगा, आपका संदेह यही है कि 5 का मान कैसे निकलेगा। देखो हर एक टॉपिक, हर एक बात को अपने माइंड में सेट कर लो, अगर नहीं सेट करोगे तो भाई लटक जाओगे। चलो 5 का मान निकालते हैं। अच्छा ये वाला ग्राफ जो है ना, वी नॉट एल बराबर हमने क्या लिखा है, आई नॉट एक्सएल, आई नॉट एक्सएल, और यह क्या है, वी नॉट आर बराबर क्या है, आई नॉट आर है, आई नॉट क्या है, आर है। वास्तव में दोनों सेम है, आई नॉट को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आई नॉट तो सेम है, इनको हम लोग मिटा सकते हैं। एक्स एल और आर हमारा मिल गया आराम से। नहीं अरे भाई सब मिट सकता है, क्योंकि इतना जब बढ़ेगा, जब आई नॉट जब कांस्टेंट है तो रहे चाहे ना रहे गुणा के रूप में, दोनों समान रहेगा, तो आई नॉट को हटा ही दिया बढ़िया से, क्या दिक्कत है। तो अब एक्स एल और आर
दिख रहा है। इसका रिजल्टेंट क्या होगा वास्तव में, यही हमारा वास्तव में z बराबर आप कहते हो रूट में सर एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। देखो यही तो है, अरे यहाँ पे देखो यही तो है z, दिख गया ना, यही तो है z। ये सब डायग्राम याद किए रहा ना, आर इधर है, एक्सएल इधर है 90 डिग्री पे, तो जो रिजल्टेंट मतलब ये देखो इसका भी मात्रक क्या होता है, यूनिट जो ओम ही होता है। अगर यूनिट कोई पूछे इसका क्या होता है तो ओम ही होता है, वास्तव में रेजिस्टेंस ही तो है वो। तो इस जेड का मान यहाँ से भी आपको याद रहेगा, इधर आई नॉट आर लिया इनके बेस पे और यहाँ पे आई नॉट एक्सएल लिया, तो दैट टाइम आई नॉट कॉन्स्टेंट है, काट दिया एक्सएल और आर बचा हमारा यहाँ पे। ओके चलिए कोई बात नहीं, ये जेड बराबर मिल गया, यही फाई हमारा है वास्तव में, यही तो फाई है, यही फाई तो उठ के यहाँ आया है, बात तो वही है ना, यही फाई हमारा है। तो यहाँ पे अगर इसको ऐसे मान लिया जाए तो ए वाली लेंथ यहाँ पे आके जुड़ेगी और ये वाला इसका है, तो बोलोगे tan फाई इज इक्वल टू, लंब कितना है आपका, लंब है एक्सएल अपान आधार क्या है आपका आर है दैट टाइम। यहाँ तक अगर ये है तो इस टाइम आपका बेटा यह वाला हमारा होगा, यह जो दूरी होगी वही आर वाली होगी और यह क्या होगी एक्सएल होगी, तो tan फाई बराबर एक्सएल अपान आर। यहाँ से हम फाई का मान निकाल सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये होता हमारा सीरीज एलआर सर्किट पूरा होता है, ये हमारा सीरीज एलआर सर्किट पूरा होता है, बस इतना ही है। हरी सब बातें अब याद रखना। इम्पीडेंस क्या होता है, तो जेड इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। कहाँ से आया, यहाँ से आया, दुनिया भर की कहानी नहीं है, थोड़ी सी कहानी है और आपको उसको मेंटेन करना है। चलो मैंने फिर से रिवाइज करता हूँ। मैंने सीरीज एलआर सर्किट बनाया, मैंने देखा कि आई मैंने कोई करंट ले लिया, देखा रजिस्टर में कितना वोल्टेज जा रहा है, इंडक्टर में कितना जा रहा है, दोनों का फेजर डायग्राम मिला के बना दिया ऐसे। आई नॉट का तो बस सहारा लिया काम, बाकी तो हमारा ये सब कर रहे हैं, वी नॉट और वी नॉट एल कर रहे हैं। तो इसको पाया वी नॉट एट लास्ट, हमने देखा कि वी नॉट इधर आएगा हमारा, इसको हम ऐसे जोड़ नहीं सकते थे क्योंकि सब डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं, इधरिया भाग रहा है, तो इधर जोड़ना पड़ेगा। इसका रिजल्टेंट निकाला हमने, यहाँ से वैल्यू रखी वी नॉट आर की, वी नॉट एल की, तो हमने आई नॉट को बाहर पाया, बाकी ये लगा कि रजिस्टेंस के जैसे है, तो दो लोगों का रजिस्टेंस है, ये दोनों का मिला के रजिस्टेंस है, यही दोनों का मिला के रजिस्टेंस बोलोगे कोई क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, जेड बराबर आर का स्क्वायर प्लस जीटा एल का स्क्वायर, दोनों का मिला के है वही। तो टोटल वी नॉट बराबर, समझे ना हमारी बात को, टोटल वी नॉट बराबर टोटल आपका करंट हो गया और टोटल आपका रेजिस्टेंस हो गया, सब पता चल गया। तो ये बैटरी का है टोटल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया जेड बराबर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, बाकी एट लास्ट अब देख ही रहे कहानी आप। अब भी करंट हमको लगा कि फाई अभी पीछे चल रहा है, कुछ ना कुछ करंट पीछे अभी चल रहा है, तो इसको फाई मान लिया, फाई का मान यहाँ से निकाल दे, सब पता आपको हो जाएगा ना। इसको मिटा के हम लोग अब सवाल लगाते हैं, कुछ बढ़िया क्वेश्चन समझ गया तो बाकी अब तो बात ही नहीं है कुछ। तो आपके सामने एक बढ़िया सा हमने प्रश्न लिख रखा है, प्रश्न में हमने डायग्राम बनाया है। यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, वोल्टेज है V बराबर 400 साइन 200 t, मतलब यहाँ से आप समझ सकते हो V नॉट की वैल्यू है मैक्सिमम की, अभी पीछे देख क्या आ रहा है कि मैक्सिमम सेल का कितना, अरे मतलब कि सोर्स का कितना होता है, और ये हमारा क्या है ओमेगा का मान है, ठीक है। कंपेयर करने पर R का मान 40 ओम है, रजिस्टर जो लगा है, और इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है L बराबर 4/पाई हेनरी है। तो दैट टाइम मैंने पूछा कि तो एक्सएल का मान कितना होगा, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कितना होगा, जेड यानी कि इम्पीडेंस का मान कितना होगा, मैक्सिमम करंट का मान कितना होगा, और बताओ कि आईटी कितना होगा। इसका समीकरण बनाओ, क्या होगा समीकरण करंट का बनाओ भाई, और क्या। चलिए तो हम लोग ये काम करते हैं कि पहले हम पढ़ते हैं जीटा एल बराबर क्या होता है, जीटा एल बराबर होता है ओमेगा एल। ओमेगा मतलब कितना, ओमेगा का मान यहाँ पे 200 है और एल का मान कितना है 4/पाई हेनरी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जीटा एल का मान होता है ओमेगा एल। यहाँ पे चलो एक बात और ले लो, 200 पाई ले लो, 200 पाई टी, नहीं तब तो कुछ एंगल वंगल पता चलेगा, नहीं तो क्या पता चलेगा वहाँ पे। 200 पाई ले लो, चलो अभी पाई से पाई कट जाएगा, यानी कि 800 हेनरी। अरे 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 ओम आएगा ना, ओम है, यह भी एक रेजिस्टेंस ही तो है। तो
हमने क्या देखा कि जीटा एल का मान ओमेगा एल हो गया, ओमेगा का मान 200 पाई और इसका मान एल का मान 4/पाई, तो एट लास्ट हमने क्या पाया कि 800 ओम आएगा इसका मान। पहले वाले का आंसर क्लियर होता है। दूसरा वाला हमारा क्या कर रहा है, इम्पीडेंस जेड का मान बताओ, तो आपको पता भी पड़ गया है वो इम्पीडेंस जेड का मान यहाँ पे आपने पढ़ा था, रजिस्टर यहाँ पे क्या पढ़ा था आपने, जेड बराबर इधर था हमारा जेड, तो जेड बराबर हमने पढ़ा था रूट में आर का स्क्वायर प्लस जीटा एल का स्क्वायर। तो यहाँ पे जीटा एल था हमारा, जीटा एल था यहाँ पे, नहीं आई नाट आर था, आई नाट ओमेगा, अरे जीटा एल था, यही सब तो हमने पढ़ा था, पीछे पढ़ के आया हो। तो यहाँ पे जाएगा आर का स्क्वायर प्लस जीटा एल का स्क्वायर, एक्सएल भी कह सकते हो, और आर का मान यहाँ पे कितना है, आर का मान 40 का स्क्वायर है प्लस, और यहाँ पे एक्सएल का मान कितना है, एक्सएल का मान अभी निकाल के बैठे हो, 800 का स्क्वायर कर दो। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, जेड का मान निकल गया, ओम में आएगा ये अभी आपका, ठीक है ना, ये अभी किस में आएगा, ओम में आएगा। अब इसको निकाल सकते हो ना, कोई दिक्कत है निकालने में, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखो, आई नाट की वैल्यू पूछ रहे हैं, पी की वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, आई नाट की वैल्यू अगर आपसे पूछ रहे हैं तो आई नाट टोटल का पूछा जा रहा है ना, टोटल में, तो आई नाट बराबर क्या होगा, इनका वी नाट, टोटल का वी नाट, और टोटल का रेजिस्टेंस आई बराबर बी अपन आर होता है ना, इनका वी नाट और टोटल का रेजिस्टेंस कितना है, जेड होता है, जेड होता है। तो जेड लिख दिया, वी नाट की वैल्यू 400/जेड का मान रूट में 40 का स्क्वायर प्लस 800 का स्क्वायर और ए एम्पियर में आएगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए खैर आगे चलते हैं हम लोग। अब हम मान लो चौथा वाला प्रश्न कहते हैं आई बताओ विद टी कितना होगा, तो हम जानते हैं आई विद टी जो होगा ना, आई नॉट साइन, अब पहली बात ओवरऑल, इनसे कम ओवरऑल की बात किया जाए, ओवरऑल जो हमारा करंट होता है इनसे 5 डिग्री पीछे होता है, ओवरऑल जो हमारा करंट होता है इनसे 5 डिग्री पीछे होता है। और यहाँ से अगर फाई की वैल्यू निकाली जाए तो tan फाई इक्वल टू आप पाओगे जीटा एल अपन आर पाओगे, और जीटा एल अपन आर की वैल्यू कितनी होगी, जीटा एल यहाँ पे आपकी यहाँ पे 800, और आर की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे आर की वैल्यू 40 है, ठीक है ना। तो आप पाओगे 4 दूनी, आप पाओगे कि 20 आएगा, tan फाई का मान कितना आएगा आपका 20 आएगा। चलिए कोई बात नहीं, tan फाई का मान कितना आएगा 20 आ रहा है, जीटा एल का मान 800 है हमारा, और चलो कोई बात नहीं, फाई का मान कितना आ गया tan इनवर्स 20 आ गया। यानी कि एट लास्ट करंट इनसे कितना पीछे है, यहाँ पे देखो साइन 200 पाई टी माइनस कितना पीछे है, tan इनवर्स 20 डिग्री, tan इनवर्स 20 डिग्री। और आई नाट की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो 400 इतना। एक सवाल बनाया था उल्टा पुल्टा अंक मिल गया, तो मैं क्या करूँ, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है, ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी तभी आप काम कर पाओगे। धैर्य रखो, सारी बात समझ में आएगी। मैं आगे का क्वेश्चन तो मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। इस समझ आपको आ गया ना, कुछ है थोड़ी ना यार, जीटा एल का मान पूछा है, जेड का इम्पीडेंस का मान पूछ रहा है, आई नॉट का मान, बस पीछे के लेक्चर क्लियर होना चाहिए। इसको मिटा के आगे चलते हैं तब। तो बच्चों ये आपका अगला क्वेश्चन है, बेहद शानदार 6 क्वेश्चन है इसमें। एक हमने सर्किट दे रखा है वेयर आर इक्वल टू 3 ओम, एल इक्वल टू 0.4 हेनरी, यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स है V इक्वल टू 20 sin 10t प्लस 60 डिग्री। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपको थोड़ी मोटी बातें पता होनी चाहिए। ये क्या है, V नॉट है, V नॉट यानी कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और ये आपका क्या है हमारा ओमेगा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये आपका आर का मान एल का मान है, ओमेगा एल का मान अरे जीटा एल का मान पूछ रहे हैं, तो जीटा ओमेगा एल होता है, तो ओमेगा का मान कितना है 10 है, एल का मान 0.4 है, तो आ जाएगा 4 ओम। चलो पहला क्लियर होता है। दूसरा जेड बराबर पूछ रहे हैं, तो रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, तो रूट में आर की वैल्यू 3 का स्क्वायर और एक्सएल कितना आया है 4 का स्क्वायर, तो रूट में 25 इज इक्वल टू 5 ओम आएगा। चलो
तीसरा देखो क्या है, ओम ही होगा इसका ना यूनिट। तीसरा पूछ रहे हैं कि आई नॉट क्या होगा यार, आई नॉट मतलब टोटल करंट पूछ रहे हैं, पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू आप वोल्टेज यहाँ पे वी नॉट ले लो और अपान टोटल रेजिस्टेंस यानी कि जेड का मान, इनका भी तो जेड का मान लेना पड़ेगा। जेड का मान कितना है, जेड लगा दो अभी, वी नॉट का मान 20 और जेड का मान 5 यानी कि 4 एम्पियर। चौथा देखिए जरा, आई टी का मान पूछ रहे हैं, मतलब कि इसका इक्वेशन पूछ रहे हैं। जहाँ पे ऐसा लिखा हो तो इक्वेशन नहीं पूछा जा रहा है टाइम पे, विद टाइम। तो आई टी कितना होगा, वास्तव में हम जानते हैं कि ओवरऑल क्या होता है, सारी बातें आप जानते ही हो। ये ओवरऑल पूछ रहे हैं, ओवरऑल 5 इस वाले में अगर मैं पूछूं एलआर सर्किट में ओवरऑल हमारा करंट 5 डिग्री पीछे होता है, लैग करता है किससे, वोल्टेज से, कितना 5 डिग्री। तो आप बोलोगे सर ये तो वही होगा, आई बराबर आई टी बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट, आई के साथ आई नॉट ही लगेगा, साइन ओमेगा, यानी कि देखो इसका फेज तो यही है 10t + 60 और इनसे 5 डिग्री लैग करेगा हमारा करंट। चलिए 5 डिग्री निकालते हैं अभी। आई नॉट का मान 4 ले लो, साइन 10t + 60 माइनस, अब फाई का मान निकालना पड़ेगा। तो फाई का मान निकालने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने पढ़ा है tan फाई बराबर एक्सएल बाई क्या होता है, आर होता है। अरे फिगर याद कर लो भाई, आर और एक्सएल, इधर आर ए एक्सएल और इधर जेड से, ये 5 डिग्री था ही है। तो tan फाई बराबर लंब बटे आधार। एक्सएल का मान कितना है, एक्सएल का मान 4 है और आर का मान कितना है, 3 है। बढ़िया सवाल है। अब 4/3 अगर मैं बोलूँ लंब 4 है, ये 3 है तो ये 5 होगा। इस वाले के लिए, बड़े वाले के सामने वाला 53 अंश का बनाता है, ये 37 बनाता है। आपको रट चुके होंगे सब, तो ये 53 यहाँ रख दो फाई का मान। तो एट लास्ट अपना आई जो आएगा इसका इक्वेशन ना 4 sin 10t + 7 डिग्री आएगा। ओके, पांचवा देखो, VRT पूछ रहे हैं, VRT तो छोटी छोटी बात पूछते हैं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो V नॉट R शाइन, रजिस्टर का वोल्टेज, करंट की देखो, रजिस्टर का जो वोल्टेज होगा उसका जो रजिस्टर की जो वोल्टेज का फेज होगा वो करंट की फेज के बराबर होगा। करंट, अरे भाई यहाँ पे अब आई कितना दौड़ रहा है, 4 sin 10t + 7, जो इसका फेज है वही इनमें वही फेज ना होगा। तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा 10t + 7 डिग्री। और हाँ, वी नॉट आर की वैल्यू क्या निकलेगी, आई नॉट गुड़े आर, वी बराबर आई आर से। आई नॉट की वैल्यू यहाँ से ले लो 4, आर की वैल्यू 3, 12 आएगी। तो वी आर टी कितना आएगा, 12 sin 10t + 7। चलो छठा सवाल देखो क्या कहता है, कहता है VLT निकालो, VLT निकालो। तो कोई बात नहीं, V नॉट L साइन। अब देखो जरा, अब इसमें क्या होता है, इंडक्टर वाले में जो करंट होता है वह इनसे मतलब कि वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, लैग करता है, लैग पीछे होता है ना, पीछे होता है करंट 90 डिग्री पीछे होता है, यानी कि यह 90 डिग्री आगे होता है। तो ये हो जाएगा 10t + 7 + 90। इसको आप पाई में बदल सकते हो, बदल दीजिएगा, टाइम रहेगा आपके पास। तो V नॉट L बराबर क्या होता है, V नॉट L बराबर होता है आपका I नॉट XL। और I नॉट की वैल्यू कितनी है 4 और XL के मान कितना है बेटा, 4 ही है, 16। तो 16 sin 10t + 97 डिग्री, ये आएगा VLT का इक्वेशन हमारा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बातें क्लियर होती हैं। एक क्वेश्चन और क्लियर होता है, अब एक क्वेश्चन और लगाते हैं, फिर वीडियो क्लोज करते हैं। समझ में आपको आ गया होगा सारी बातें, लाइन से सारी बातें पढ़े रहे होगे तो समझ में आएगा, नहीं तो सवाल उड़ जाएगा बेटा। आप क्वेश्चन आराम से अपने बुक से कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन बताते हैं, फिर वीडियो क्लोज करते हैं। तो ये आपका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन। आप सर्किट देख रहे हो, अब की बार हमने आई का मान दे दिया है, अब फिर सवाल आपसे करें हमने, ठीक है ना। बाकी बातें आप समझ रहे हो, ऐसा मानते हैं। बताना क्या सवाल लगाते हैं सीधे, अरे यहाँ पे देख लो यार, ये आई नॉट की वैल्यू है और ये ओमेगा का मान दे रखे हैं, ठीक है ना, बस इतना ही जानो।
अब जीटेल का मान यानी कि एक्सएल का मान पूछ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ओमेगा एल होता है, ओमेगा की वैल्यू 20 है, एल की वैल्यू 0.3 है, यानी कि 6 ओम आएगा। दूसरा जेड पूछ रहे हैं, तो रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, तो रूट में आर का मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट में 100, यानी कि आपका आएगा 10 ओम आएगा। तीसरा पूछ रहे हैं वी नॉट बताओ कितना होगा, तो वी नॉट बराबर क्या होता है आई नॉट इंटू आर होता है। लेकिन बेटा एक बात बता दूं, वी नॉट पूरे का पूछा जा रहा है, ना तो रजिस्टर का पूछा जा रहा है ना तो इंडक्टर का पूछा जा रहा है। वी नॉट पूरे का पूछा जा रहा है तो पूरे का इम्पीडेंस यानी कि पूरे का रजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ना। आई नॉट का मान कितना है 10 है, और जेड का मान कितना है आपके यहाँ से ले लो 10 है, 100 वोल्ट। चौथा क्या पूछ रहे हैं वीटी पूछ रहे हैं, अभी इसका भी निकालेंगे, वी नॉट फॉर आर वी नॉट फॉर एल निकालेंगे, परेशान ना हो। वी नॉट अरे वीटी का मान पूछ रहे हैं, तो हमने क्या सुना है कि एट लास्ट जो उसमें करंट होता है अरे पोटेंशियल से 5 डिग्री पीछे होता है, या फिर जो पोटेंशियल होता है वो करंट से 5 डिग्री आगे होता है। तो ये हो जाएगा वी नॉट और यहाँ पे साइन 820t प्लस 30 इनसे 5 डिग्री आगे भागेगा ना, उल्टा चल रहा है, तो यानी कि मैंने बोला करंट पीछे कहो या तो बोलो ये आगे हैं, 5 डिग्री आगे हो गए। अरे भाई ऐसे देखते हो लगता है जैसे यहाँ पे तुम पता नहीं क्या बताया जा रहा है। आर होता है यही 5 होता है और यही वास्तव में वी नॉट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है आपका एक्सएल होता है, एक्सएल यानी कि आई नॉट एक्सएल था, आई नॉट आर था, एक कहाँ से आया था वी नॉट आर से आया था, और एक कहाँ से आया था वी नॉट एल से आया था। इस शायद तभी तो यहाँ पे वी नॉट पाए थे 5 डिग्री, यहाँ पे देखो करंट से आगे है, इधर हमारा करंट भी हुआ करता था 5 डिग्री आगे है। तो फाई का मान निकालने के लिए tan फाई बराबर एक्स एल बाई आर, एक्स एल का मान कितना है 6, आर का मान है 8, 2 3 6 2 चौके 8, tan फाई बराबर 3/4। अगर बनाया जाए तो फाई ये 3 और ये 4 है, तो ये कितना होगा 37 डिग्री होता है, सब आपको पता है। तो यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू 100 साइन यहाँ पे 20t प्लस 30 डिग्री प्लस ये 37 डिग्री, तो एट लास्ट 100 यहाँ पे किसी के लिए नहीं पूरी के लिए, पूरे सोर्स के लिए निकल रहा है, ये हो जाएगा 20t प्लस 67 डिग्री। ओके, पांचवा देखो क्या पूछ रहे हैं वी आर टी पूछ रहे हैं, अब की बार वी नॉट आर, अब की बार साइन। देखो ये रजिस्टर के लिए, रजिस्टर की बात हो रही है तो जो करंट का फेज होता है वही वोल्टेज का फेज होता है, तो 20t प्लस 30 और यहाँ पे वी नॉट आर का मतलब कितना आई नॉट इंटू आर, आई नॉट का मान कितना है बेटा 8, यहाँ पे लिख लो वी नॉट बराबर आई नॉट आर, 8 × 8 बराबर 64 आएगा। आई नॉट का मान कितना है, आई नॉट का मान 10 है ना बेटा 10 है, आर का मान 8, 80 आएगा। तो यहाँ पे जाएगा 80 साइन 20t प्लस 30 डिग्री, ए वी आर टी आ गया। चलो छठा निकालते हैं, वी एल टी निकालते हैं, तो आप पाओगे वी नॉट एल साइन। अब यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि एट लास्ट इसमें इसके लिए जो वोल्टेज के करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है, लैग करता है, या फिर बोलोगे कि जो वोल्टेज होता है अरे 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 क्या बोल रहा मैंने, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है, या फिर वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है, तो करंट से 90 डिग्री आगे हो जाएगा। यही सब सोच सोच के करना है। वी नॉट एल का मतलब कितना आई नॉट एक्सएल, आई नॉट की वैल्यू 10, एक्सएल की मान कितना लाए यहाँ पे 60 आएगा, 60 साइन 20t प्लस 120, ये हमारा आ गया वी एल टी। इससे कठिन सवाल बेटा आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपकी बुक में नहीं मिले उलेंगे, ये अब इससे कठिन नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन लग चुके हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में सीआर सर्किट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, सवाल लगाते रहो, समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार फिर से देख लो। ओके, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।